आप घर पे करेले बनाते हैं और वो कड़वे बनते हैं, मुझे पता है। नमक लगा लगा के करेलों का बीपी हाई कर देते हैं तो वो कड़वे क्यों ना बने। कोई जरूरत नहीं है नमक लगा के धोने वाले झंझट में पड़ने की। आपने करना ये बस इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी में कभी आपके करेले जो है कड़वे नहीं बनेंगे। तो नासिर हुसैन भाई की स्पेशल फरमाइश पे आज हम बना रहे हैं कीमा करेले। फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है। इसको अच्छे तरीके के साथ धोने के बाद पानी सारा ड्रेन कर लें और इस तरह पतीली के अंदर शामिल कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे चिकन और मटन का कीमा भी ले सकते हैं, ठीक है। तरीका यही होगा। तो यहाँ पे इस तरह से एक मीडियम साइज का टमाटर इस तरह से काट के इसमें डाल देंगे और एक मीडियम साइज का ही प्याज इसमें डाल देंगे इस तरह से काट के। तो अगर आप भी किसी रेसिपी की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिला झिझक लगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लहसुन चला जाएगा। अगर टेबल स्पून में क्वांटिटी बताऊं तो तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अच्छा ये देखिए, जब भी आप कीमा पकाएं कीमे के अंदर अदरक जो है वो आपने इस तरह से छोटा छोटा काट के इसके अंदर डालना है, ठीक है। ना आपने पेस्ट डालना है और ना ही बड़ा बड़ा काटना है, लंबा लंबा जैसे काटते हैं। इस तरह से छोटा छोटा चॉप करके ना हमेशा कीमे के अंदर आपने अदरक इस तरह से शामिल करना है, ठीक हो गया। बर्तन को अच्छे तरीके के साथ खाली किया करें, बिल्कुल भी कोई जर्रा भी जाया नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। चलें जी, यहाँ पे नमक चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून और इसके साथ ही इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे और इसके साथ ही इसमें धनिया पाउडर है वो भी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। ये इसमें हल्दी चली जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून। ये हमारे पास साबुत गरम मसाले जिसमें दालचीनी, लौंग है और बड़ी इलायची है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे जी सिरका, तकरीबन 3 टेबल स्पून सिरका है। सिरके से क्या होगा, कीमे की जो एक स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाएगी और ये इसको गलाने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे हैं, हम पतीली में बना रहे हैं, इसलिए ये सिरका बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो पानी। चले जी, ये होगी सारी चीज़ें। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई और इन चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो चुकी है और इसको इसी तरह ओपन ही पकने दें जब तक कि इसमें जोश ना आ जाए। अच्छा मुझे याद है, इस रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी एग मसाले वाली वीडियो को मिलियंस व्यूज दिए और उसको बहुत पसंद किया। फूड फिक्शन बाय अवैस यार की फैमिली में एमन अरसलान और मेहरुनिसा जो हमारी रेगुलर वीडियोस को देखती हैं, उन्होंने हमारी इस रेसिपी को ट्राई किया और उसकी तस्वीरें और वीडियोस जो है मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर की। तो अगर आप भी मेरी रेसिपीज को ट्राई करते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में उसकी तस्वीर जरूर शेयर करें। मैं अगली वीडियो में आपकी तस्वीर आपके नाम के साथ इंशाल्लाह लगा दूंगा। तो वापस चलते हैं हमारी कीमा करेले की रेसिपी की तरफ। ये देखिए हमारे कीमे में जोश आना शुरू हो गया। अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने पकने देना है। तो जब तक कीमा हमारा गल रहा है और आप मेरी वीडियो पे पहली दफा आए और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो भाई साहब फटाफट से फूड फिक्शन बाय अवैस यार को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी बेल की घंटी को टन दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मजे की और बड़ी न्यू स्टाइल की रेसिपीज जो है वो लाता रहता हूँ। तो ढक्कन उठा के देख लेंगे कीमे को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गया है और हमारा कीमा जो है बहुत अच्छे तरीके के साथ गल गया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है तकरीबन ½ कप। ऑयल शामिल करने के बाद इसको चम्मच की मदद से इस तरह से जो है वो अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें, ठीक है। और मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ पकाएं जब तक इसमें ये देखिए ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। हमारा कीमा जो है बहुत अच्छे तरीके के साथ रेडी हो गया है। यहाँ पे हम चूल्हे को कर देंगे बंद और पतीली को उठा के रख लेंगे जी साइड पे। चलो जी, बहुत बेहतरीन हो गया। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डालेंगे तकरीबन ½ कप कुकिंग ऑयल, ठीक हो गया। ये वाला स्टेप आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि अगर आपके करेले जो है वो कड़वे रह गए ना तो फिर मुझे ना कहिएगा। चलें जी, ऑयल गर्म हो गया, इसमें हमने डाल दी ½ टीस्पून हल्दी। सबसे पहले ऑयल के अंदर हल्दी शामिल करके इस तरह से आप उसको मिक्स कर ले, ठीक हो गया जी। इससे क्या होगा, हमारे करेलों के अंदर एक तो सुनहरी सा रंग आ जाएगा और एक खास किस्म की फ्लेवर की कोटिंग जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक हो गया। चले यहाँ पे हमने ये देखें इस तरह से करेलों की कटिंग कर ली है। तकरीबन ½ किलो करेले हमने ले लिए, उनकी इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। उसके अंदर से बीज बिल्कुल निकाल दें। बीज निकालने के बाद ये देख लें, इसकी शेप देख लें। इसी तरह से आपने उसकी हाफ में से सेंटर से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो कटे हुए करेले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें चली जाएगी ½ टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। ये 2 चीज़ें सिर्फ शामिल करनी है और अच्छे तरीके के साथ अब आपने करेलों को मिक्स कर लेना है ताकि ये मसाले जो है करेलों के ऊपर लग जाएं। करेला जो है वो टाइम लेने वाली सब्जी है, तो आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, इसको प्रॉपर टाइम देना है, ठीक हो गया। करेले कड़वे रह जाने की एक वजह ये भी है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से पकाते नहीं है। उसको देख के बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि ये पक गए, लेकिन वो अंदर से कच्चे होते हैं। तो जब कच्चे होंगे तो वो डेफिनेटली हमें कड़वे लगेंगे। ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इसकी कंडीशन इस तरह से हो गई है। अभी इसको हम मजीद पकाएंगे और यहाँ पे ये देखें इसको पकते हुए तकरीबन 7 मिनट और हो चुके हैं और ये देखें इसकी कंडीशन किस तरह से हो चुकी है। ये जैसे जैसे पकते जाएंगे ना ये सुकड़ते भी जाएंगे। तो टोटल टाइम तकरीबन 15 मिनट इसने लिए हैं इस कंडीशन में आने में। जब आपके करेले इस कंडीशन में आ जाएंगे ना तो इसका मतलब है वो रेडी हो गए। अब हमने जो कीमा तैयार किया था ना वो इस तरह से कढ़ाई के अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे, ठीक हो गया जी। बहुत बेहतरीन हो गया। कीमे को करेलों के साथ मिक्स कर लें और यहाँ पे अब हम डालेंगे प्याज। मेरे घर में मेरा भाई इस सालन के अंदर प्याज बड़े शौक से खाता है, इसलिए मैं ज्यादा प्याज शामिल कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन 2 कप के करीब प्याज जो है वो हमने इसमें शामिल कर दिए। इसी तरह से कटा हुआ तकरीबन 1
1 कप के करीब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। कटोरी को अच्छे तरीके के साथ साफ करें, एक जरा भी जाया नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास हरी मिर्चें थी मोटी वाली, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, ये इसमें शामिल कर देंगे। चलें जी, अब इन चीजों को आपने अच्छे तरीके के साथ आपने मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। अब करेले और कीमा तो हमारा प्रॉपर तरीके के साथ पका हुआ है, लेकिन जो सब्जियां अभी हमने शामिल की ना, टमाटर और प्याज, ये नहीं पकी हुई। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगा के हमने दम लगा देना है सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। और उसमें क्या होगा कि हमारी जो सब्जियां अभी हमने शामिल की है ना, वो बड़े अच्छे तरीके के साथ रेडी हो जाएंगी। चले जी, 4 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे और इस तरह से धनिया जो है उसके ऊपर गार्निश करेंगे और अच्छे तरीके के साथ इनको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत लुक हमारी आ रही है और ये बहुत ही यमी है। इंशाल्लाह जिसने 1 रोटी खानी है ना, वो 2 रोटियां खाएगा। इसको एक प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही जबरदस्त और कितना ही मजेदार हमारा कीमा करेले का सालन बिल्कुल तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कीमा करेले की रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।